मुंबई में घर सिर्फ घर नहीं, एक सपना होता है। और इस सपने को पूरा करना, किसी मैराथन जीतने से कम नहीं है। लेकिन रेस वहां खत्म नहीं होती। असली चैलेंज तो तब शुरू होता है जब उस खाली घर को अपना घर बनाने की बारी आती है, यानी इंटीरियर्स की। खास करके एक मिडिल क्लास परिवार के लिए तो ये एक अलग ही परेशानी है। और बस यहीं आके एक सवाल सबके दिमाग में गूंजने लगता है, कितना खर्च होगा? हम मैनेज कैसे करेंगे? एक तरफ खूबसूरत घर का सपना होता है और दूसरी तरफ बजट की सच्चाई। तो इसके बीच का रास्ता आखिर निकालें कैसे? तो चलिए बात करते हैं उन परेशानियों की, उन चिंताओं की जो एक परिवार को सताती हैं जब वो इंटीरियर के बारे में सोचते हैं। यूजुअली ना 4 बड़े डर होते हैं जो ऑलमोस्ट हर किसी के सामने आते हैं। नंबर 1, और शायद सबसे बड़ा डर, बजट का डर। एक अच्छा खासा इंटीरियर बनाने में आखिर पैसा लगेगा कितना, ये सोच ही परेशान कर देती है। आजकल तो एक आम से 1 BHK या 2 BHK के इंटीरियर का कोटेशन भी सीधा लाखों में आता है। और डर सिर्फ खर्चे का नहीं है, डर इस बात का भी है कि सोचिए काम शुरू हो गया और बीच में पैसे खत्म हो गए तो, या उससे भी बुरा, कॉन्ट्रैक्टर ने काम अधूरा छोड़ दिया तो। ये सब टेंशन वाली बातें हैं। अच्छा, दूसरा डर ये है ऊपर का खर्चा, या जिसे हम कहते हैं हिडन कॉस्ट्स। ये वो खर्चे हैं जिनके बारे में शुरू में कोई बात ही नहीं करता। अक्सर देखा जाता है कि शुरुआत में बजट बताया जाता है 5-6 लाख, और काम खत्म होते होते हाथ में एक और 2-3 लाख की लिस्ट आ जाती है। और सच बताऊं तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना, ये सरप्राइज बिल्स से बुरा कुछ नहीं होता, पूरा बजट बिगाड़ देते हैं। ओके, तीसरा डर, ये डर से ज्यादा एक कंफ्यूजन है, एक दुविधा। सवाल यह है कि क्वालिटी और प्राइस के बीच में बैलेंस कैसे बनाएं। देखिए, दिल तो यही कहता है कि घर में बेस्ट क्वालिटी का सामान लगे जो सालों साल चले, लेकिन पॉकेट भी तो देखनी है। और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि समझ ही नहीं आता कि कौन सा मटेरियल सच में अच्छा है और कौन सा सिर्फ दिखावे का। और आखिरी चौथा डर, वो है टाइमलाइन डिले की टेंशन। मतलब काम टाइम पर खत्म ही नहीं होता। ये तो एक अलग ही सिरदर्द है। वादा होता है 45 दिन का, लेकिन काम खिंचते खिंचते 90 दिन तक पहुंच जाता है। और इसका सीधा असर जेब पर, क्योंकि जब तक नए घर का काम चलेगा पुराने घर का रेंट तो देना ही पड़ेगा ना, डबल खर्चा। तो सवाल ये है कि इन सारे डर, इन सारी टेंशन्स का क्या कोई सल्यूशन है? बिल्कुल है। और यहीं पिक्चर में आता है एक भरोसेमंद और पॉकेट फ्रेंडली सल्यूशन, जिसका नाम है बिल्डरियर्स। चलिए सबसे पहले उस सरप्राइज बिल वाले डर को हटाते हैं। बिल्डरियर्स के साथ जो प्राइस आपको शुरू में बता दिया गया, बस वही फाइनल है। नो हिडन चार्जेस, नो सरप्राइज बिल्स, बिल्कुल साफ सुथरा फिक्स्ड बजट प्लान। और पेमेंट का सिस्टम भी कमाल का है। सारा पैसा एक साथ नहीं देना है। जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है, जैसे जैसे माइलस्टोन्स पूरे होते हैं, वैसे वैसे आप छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं, बिल्कुल EMI की तरह। तो बजट पर एक साथ इतना बड़ा बोझ नहीं पड़ता। अब बात करते हैं डिजाइन की। यहाँ डिजाइन्स खास तौर से मुंबई के घरों को समझकर बनाए जाते हैं। मतलब छोटी जगह में मैक्सिमम स्टोरेज, स्मार्ट लेआउट्स, प्रैक्टिकल चीजें। इनके पास तो 1 BHK और 2 BHK के लिए रेडी कॉन्सेप्ट पैकेजेस भी हैं, जो जल्दी भी बनते हैं और सस्ते भी पड़ते हैं। और जहां तक क्वालिटी का सवाल है, वहां तो जीरो कॉम्प्रोमाइज। यहां सिर्फ ब्रांडेड प्लाईवुड, वेरीफाइड लेमिनेट्स और सर्टिफाइड हार्डवेयर ही यूज होता है। क्वालिटी के मामले में कोई कटिंग नहीं। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए ये लोग मटेरियल के बिल्स भी कस्टमर के साथ शेयर करते हैं। मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी, जो दिखाया जा रहा है वही लगाया जा रहा है। सिंपल। वो टाइमलाइन वाला डर याद है? उसका भी एक सॉलिड इलाज है। प्रॉमिस है 30 से 45 दिन में साइट हैंडओवर का। और अगर डिले हुआ तो पेनल्टी कंपनी पर लगती है, कस्टमर पर नहीं। ये है असली अकाउंटेबिलिटी। इसके अलावा एक लाइव डैशबोर्ड भी मिलता है, जिससे फैमिली रोज रोज के काम का अपडेट देख सकती है, सब कुछ सामने। और शायद सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है। डिजाइन से लेकर एग्जीक्यूशन, मॉड्यूलर फर्नीचर, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल, सब कुछ एक ही जगह। मतलब अलग अलग आदमियों के पीछे भागने का झंझट ही खत्म। और ऐसा नहीं है कि काम खत्म तो रिश्ता खत्म, बिल्कुल नहीं। काम पूरा होने के बाद भी छोटे मोटे रिपेयर्स या एडजस्टमेंट्स के लिए फ्री विजिट्स दी जाती हैं। मतलब ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप है। लेकिन आखिर में ये सब सिर्फ डिजाइन या लकड़ी लोहे का काम नहीं है।
बिल्डेरियर्स के लिए इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद है। ये सिर्फ डिजाइन बनाना नहीं है, ये एक सपने को सच करने जैसा है। क्योंकि बिल्डर्स ये बात दिल से समझता है कि मुंबई में घर वो सिर्फ 4 दीवारें नहीं होती, वो एक परिवार की सालों की मेहनत होती है, उनकी पूरी जिंदगी की सेविंग होती है, एक सपना होता है। इसीलिए उनका काम सिर्फ डिजाइन बनाना नहीं है, उनका काम है उस सपने को एक ऐसे बजट में पूरा करना जिसे एक आम मिडिल क्लास परिवार आराम से मैनेज कर सके, बिना किसी टेंशन के। तो इसीलिए जब घर के सपने को सच करने की बात आए तो एक नाम जरूर याद रखिएगा, बिल्डर्स। आपके घर का डिजाइन आपकी जेब के हिसाब से।